पहला सवाल है कि पूरी दुनिया में 17 लाख रोहिंग्या पूरी मान 17 लाख रोहिंग्या हैं पूरी दुनिया। और मेरे देश की आबादी है 140 करोड़। 140। मोदी जी ये दुनिया को बताइए कि 11 साल में हिंदुस्तान में कितने लोग हैं। 17 लाख रोहिंग्या के नाम पर कब तक आप कॉर्पोरेट की मदद करें, कब तक आप हिंदू मुसलमान। जब रोहिंग्या पूरे वर्ल्ड में है ही 17 लाख। जो मेरे क्वेश्चन में हमने पूछा था ये भारत सरकार ने जवाब। और 17 लाख में 11 साल में कितने लोग आए, आप क्या कर रहे हैं। आप 11 साल और 6 साल 17 साल में आपने रोहिंग्या को क्यों नहीं दिया। इतना बड़ा नफरत पूरी दुनिया के 17 लाख रोहिंग्या के नाम पर हिंदुस्तान में क्यों। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि अदानी किस हैसियत से सरकार गिराने में लगे। अदानी की नजर अपने कठपुतली वाली सरकार बना के मिनरल्स पे, कोल पे, माइंस पे, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे पे, जमीन पे, जल पे, जंगल पे, जमीन पे कब्जा करने का उनकी नियत है। राहुल गांधी जी जिन बातों को कहते रहे हैं अजीत पवार जी ने उस बात को स्थापित कर दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में अदानी खुद मौजूद थे। तो अब अदानी जी आपकी गिद्ध दृष्टि अपने दोनों, मैं अदानी जी का मोदी जी और अमित शाह को नौकर मानता। देश के सेवक नहीं है, चौकीदार नहीं है, अदानी के नौकर दोनों। अदानी जो कहता है मोदी जी और अमित शाह बोलता है। अदानी जिसको सीएम बनाना चाहता है उसी को बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी उसी को बनाया, गवर्नर रघुवर दास को बनाया, उड़ीसा में भी उसी को। तो इस कंट्री को चला ही रहा है अदानी। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में जो बात अजीत पवार ने लाई है उसको अदानी की भूमिका की जांच अपने नेतृत्व कितने पैसे उन्होंने दिए। बीजेपी तो सीने में मारी चंपे सोरेन से बड़ा विश्वासघाती संजय और चंपे सोरेन मिल करके हेमंत सोरेन को जेल भेजा था बीजेपी। सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और जब हेमंत जी जेल से निकल रहे थे तो चंपे सोरेन कैबिनेट बैठक कर रहे थे। हम चंपे सोरेन से जानना चाहेंगे कि आपने कितने पैसे लिए और आप गुरु जी के आंदोलन में कुर्बानी में अपनी पीठ में खंजर फोड़ रहे। जो कॉर्पोरेट घराना अदानी आदिवासी की सरकार और आदिवासी के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, दलितों के अस्तित्व को, वह चंपे सोरेन आदिवासी अस्तित्व को मिटाने में बीजेपी का साथ क्यों। इन प्रत्याशी को, गिरिराज जी को,
निशान जी से हम आग्रह करेंगे, अपने खानदान का शादी डोम चमार हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। कोयरी, कुर्मी, निषाद, मला, केवट, मुसहर, राम के घर में करेंगे। चलिए, हिंदू हम तैयार हैं, हम हैं ही हिंदू और हम हिंदू में शादी कर ही रहे हैं। ये लोग शादी ब्याह करेंगे अपने चमार में, मुसहर में? इससे पूछिए तो, आदिवासी के बेटी में बेटा में शादी करेंगे? चलिए पूछिए इनसे। छोड़ दीजिए मुसलमान की बात, ये करेंगे? उस समय हिंदू भी बढ़ जाता है भैया। ये इनसे पूछिए, जिनकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। 17 और 8 कितना % हुआ? नरेंद्र मोदी जी को इनको कहिए रिजाइन करवाए और दलित को प्रधानमंत्री बनाए। और जिसकी जितनी जनसंख्या है भागीदारी, तो 70% जगहों पर पिछड़ा दलित मुसलमानों का CM बनवाइए। इसको मुसलमान से नफरत है, इनको बोलिए ST SC। देखिए, इसको किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, हिंदू से नफरत नहीं है। जाट हिंदू था कि नहीं? तो जाट के खिलाफ हरियाणा में ये गाली गलौज क्यों किए? जाट वर्सेस क्यों किए? जादव हिंदू है कि नहीं? यूपी और बिहार में जाके जादव के खिलाफ ये नफरत पैदा क्यों करते हैं? सिख हिंदू है कि नहीं? नहीं हिंदू है, सिख है ना हमारा सनातन। तो ये पंजाब में जाकर के सिख के खिलाफ क्यों बात करते हैं? दलित वर्सेस सिख क्यों करते हैं? जहां मुसलमान नहीं है वहां पर ये जाट वर्सेस दलित, नॉन जाट। जहां पर मुसलमान नहीं है वहां पर ये सिख वर्सेस, जहां मुसलमान नहीं है वहां पर मणिपुर में मत्तो वर्सेस दूसरा जाति, जहां मुसलमान नहीं है हिंदी वर्सेस गैर हिंदी, और जहां मुसलमान है वहां पर ये हिंदू करते हैं। हरियाणा में क्या किया इसने? महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस करते हैं। ये ना जाट के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ना दलित के हैं, ना मराठी के हैं। ये सिर्फ RSS के हैं, ये सिर्फ नफरत के हैं। मणिपुर पर जवाब देना हिंदू का। भैया, कोई हिंदू इनके झांसे में नहीं आते हैं। ये पैसे से हमें खरीदता है, मार्केटिंग करता है, समझे? जिसके घर में 4 बार हम मैया योजना पहुंचा दिए हैं। गैस हमने 450 फ्री कर दिया, हमने इलाज फ्री कर दिया। कोई जात नहीं है, सिर्फ महागठबंधन है जहां कोई जात नहीं है। और कटोगे आप फटोगे। भैया, 11 साल के बाद भी हिंदू खतरे में और कटने की बात है, तो इनको ट्रम्प की नौकरी करना चाहिए। और 23 साल के बाद अभी भी रोहतांग और घुसपैठ झारखंड में है, तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।